जी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महान थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर माइजनर की एक्टिंग टेक्निक के बारे में। माइजनर जब क्लास ले रहे थे तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आपके जो कमरे के बाहर जो साउंड आ रही है, तरह तरह की जो साउंड आ रही है, उनको सुन के बताइए कि किस तरह की साउंड आ रही है। तो किसी ने बताया कि कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूटर की साउंड आ रही है, किसी ने बोला उन्हें कार की साउंड आ रही है, किसी ने बोला उसे कुत्ते की साउंड आ रही है, तो किसी ने बोला कि किसी से माइजनर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जो बाहर स्कूटर की तरह तरह की जो साउंड आ रही थी उसमें कितने तरह के स्कूटर थे। तो बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाए। वो तरह तरह की जो साउंड्स थी उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। माइजनर ने कहा कि जब आप ये साउंड को सुन रहे थे तो क्या आप किसी कैरेक्टर की तैयारी कर रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं, हम किसी कैरेक्टर की तैयारी नहीं कर रहे थे। माइजनर ने कहा कि जब आप किसी साउंड को सुनते हैं या किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऑटोमेटिक कैरेक्टर में आ जाते हैं। जैसे आपको कैदी का रोल दिया गया है और आप जेल में हैं और आप जेल की सलाखें, जेल की मेज, जेल के प्रकाश, पुलिस की वर्दी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप विथआउट कैरेक्टर के प्रिपरेशन के आप कैरेक्टर में आ जाते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे साउंड होगी, साउंड हो सकती है पुलिस के डंडे की, हो सकती है पुलिस के जूते की साउंड, हो सकती है पुलिस की जीप की आवाज़ हो सकती है। इस तरह तरह के साउंड और अपनी आँखों से जो ऑब्जर्व करते हैं ये आपको कैरेक्टर में ला देती है। इसके लिए आपको किसी विशेष कैरेक्टर की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। माइजनर कहते हैं कि मैंने अपने थिएटर जीवन में देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। कहते हैं ये क्यों क्या होता है। एक बार एक रिहर्सल चल रही थी और रिहर्सल में प्लान पहले से ही तैयार था कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बातचीत करनी थी, स्क्रिप्ट के ऊपर बातचीत करनी थी। माइजनर ने एक बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद धीरे से उसके कान में कुछ कहा। माइजनर ने कहा तुम्हें चुपके से उसके पास जाना है और उसको बिना बताए उसके ऊपर चीखने लगना है। उस एक्टर ने ऐसा ही किया। वो दूसरे एक्टर के पास गया और अचानक से उसको बिना बताए चीखने लगा। उसके चीखते ही सामने वाला एक्टर विचलित हो गया। वो कहा ये क्या कर रहे हो तुम, और ऐसे क्यों चीख रहे हो। इसे कहते हैं, माइजनर ने कहा, इम्पल्सेस। इम्पल्सेस, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती। सामने वाले एक्टर को पता नहीं था कि सामने वाला एक्टर क्या रिएक्ट करेगा और उसने अपने इम्पल्स के आधार पर जो रिएक्शन दिया वो जेन्युइन एक्टिंग थी। इसलिए माइजनर कहते हैं कि एक्टर को अपने इम्पल्स पे काम करना चाहिए। जो हम सामने वाले एक्टर से बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर वो घुल रहा है इमोशंस, उस इमोशंस के आधार पर डायलॉग बोलने चाहिए। इसकी हम तैयारी नहीं कर सकते। इमोशंस की तैयारी सेट के लिए नहीं हो सकती कि मैं सेट पे रोऊंगा, हंसूंगा या चीखूंगा। इस सामने वाले एक्टर की रिएक्शन पर निर्भर करता है। दूसरी बात, माइजनर कहते हैं कि हम कोई एक्सरसाइज करते हैं किसी कैरेक्टर की प्रिपरेशन में। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई डायलॉग याद करते हैं तो खाना बनाते हुए या बाहर चलते हुए, गाना गाते हुए या तालाब में तैरते हुए उस डायलॉग की रिहर्सल करते हैं। माइजनर कह रहे हैं कि अगर आप किसी डायलॉग की प्रिपरेशन करते हैं किसी कैरेक्टर की तैयारी के दौरान, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप उस एक्सरसाइज को आप क्यों कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप डायलॉग बोलते हुए या संवाद, जिसको संवाद बोलते हैं, डायलॉग बोलते हुए आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि क्या जो कैरेक्टर है वो खाना बनाता था कि नहीं बनाता था। अगर नहीं बनाता था तो आपके लिए वो डायलॉग की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपके कैरेक्टर प्रिपरेशन में कोई मदद नहीं कर रही है। माइजनर ने एक और रिहर्सल करवाई जिसमें वो किसी एक्टर को छोड़ देते थे, साइलेंट बैठा देते थे
और वो कहते थे कि सामने वाले एक्टर को खाली सुनो। इसको वो कहते थे डू नथिंग एक्सरसाइज, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना जब तक उसके एक्टर के जो संवाद हैं आपके अंदर, जो के अंदर नहीं घुल रहे हैं और आपके अंदर से इंपल्सेस नहीं आ रही हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। दूसरी चीज़ माइस्टर ने बताई कि एक्टर को विशफुल थिंकिंग होना चाहिए। विशफुल थिंकिंग का मतलब हर व्यक्ति की डिज़ायर, विश अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मुझे सड़क पे गिरे हुए 100 रुपये मिल जाए तो मुकेश अंबानी अलग तरीके से सोचेगा, उसके लिए बिल्कुल वो नॉर्मल चीज़ होगी। 100 रुपया मिला और मोस्ट बॉलीवुड देखेगा ही नहीं। लेकिन एक गरीब बच्ची को अगर वो 100 रुपये मिल गए, जिसके घर में खाने का अभाव है, तो उसके लिए 100 रुपये बहुत कीमती हो जाएंगे। वो पैसे उठाते देखे कि अरे वाह 100 रुपये, कितनी खुशी होगी उसके चेहरे पर। हमें यह देखना पड़ेगा कि उसकी विश कैसी होती है, उस कैरेक्टर क्या सोचता है वो, और हर कैरेक्टर की विशफुल जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है। चौथी चीज़ जो माइजनर कहते थे कि स्क्रिप्ट कैसी पढ़ी जाए, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के ऊपर माइजनर कहते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत ही मैकेनिकल तरीके से पढ़ी जाती है। मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि विथआउट इमोशंस, उसमें कोई इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि इमोशंस की प्रिपरेशंस आप नहीं कर सकते। आप कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, इंपल्सेस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस तो आपके सेट पर या थिएटर के स्टेज पे ही फटेंगे सामने वाले के रिएक्शन के ऊपर। ये माइजनर की एक्टिंग टेक्निक का ये पहला पार्ट चल रहा है, हम आगे और भी पार्ट डालेंगे।